आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच अचानक कोविड-19 का एक शोर हंगामा समझा, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की अदालत में ये तय हुआ कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है कहीं ना कहीं वो अब खतरे की तरफ मंडा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं त्रिवेदी जी? देखिए, जब ये गुजरात में थे, हम्म। गोधरा कांड करवाया था, हम्म। तो इनको संघियों को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हम्म। और राजा बाबू को, अमित शाह को मानवता का हत्यारा कहा जाता है। अच्छा। 52 करोड़ रुपया लेकर के हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को मौत के मुंह में छोड़ दिया, अपने स्वयं नहीं लगवाया। इतना ये मौत से डरता है व्यक्ति। अभी बताइए, एक बलात्कारी का मंच शेयर कर रहा था जी। और उसको प्रज्वल रेवन्ना को, ये आदमी घिनौना से घिनौना काम करता है सत्ता में बने रहने के लिए। देश की जनता कब समझेगी इस जालिम, इस चंगेज खां के वंशज को? ये तो चंगेज खां से बड़ा लुटेरा है हिंदुस्तान की सरजमी के लिए। लोगों की जान बचा रहे थे वैक्सीन लगवाकर। आपने क्यों नहीं लगाया ये वैक्सीन? आज बताइए, उस कंपनी ने जा करके इंग्लैंड के अदालत में कहा है कि इससे ब्रेन हैमेज और हार्ट अटैक का खतरा दोगुना बढ़ा है। भाई, भरी जवानी में लोग चलते फिरते नॉर्मल रहते हुए हार्ट अटैक होता था, चले गए। करोड़ों लोगों का ये हत्यारा है। ब्रिटेन की अदालत में चीजें आई हैं सामने। हाँ, पूरा विश्व स्तब्ध है कि कैसा कायर, कैसा राक्षसी प्रवृत्ति का पीएम हिंदुस्तान को मिला हुआ है। इतना बड़ा जालिम कि इसको तो रोड पे खड़ा कर करके ये कहा था कि मैं 50 दिन के बाद आ जाऊंगा, नोटबंदी के बाद। अरे तू चौराहे पे आना, आज चौराहे पर जैसे तमाम तानाशाहों का हाल किया है वहां की जनता ने, उसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता तुम्हें चीर डालेगी। अच्छा, लेकिन कोविड की वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के अंदर पोस्टर लगाया कि 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगवाई। 100 जीत है। 100 करोड़ लोगों को मौत की मुंह में ढकेल दिया इस जालिम ने। तो क्या देश के प्रधानमंत्री देश के जनता की दुश्मन है क्या? एकदम ये मानवता का हत्यारा है, इंसानियत का हत्यारा है, महिलाओं का गुनहगार है ये व्यक्ति। प्रदीप शर्मा एक आर्किटेक्ट लड़की थी जिसकी जासूसी एक सब करते थे। ये आदमी चरित्र का गिरा हुआ आदमी है। लेकिन त्रिवेदी, सवाल यह है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर लोगों ने यहाँ तक पैसा देकर भी वैक्सीन लगवाई, फ्री में बाद में हुई जब विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई। मेरे कहने का मतलब है कि पंडित नेहरू, आप देख रहे हैं ना इस पे? जी हाँ, वो एक सिक्का सा निशान हुआ करता सिक्का सा, जी जी जी, चवन्नी छाप। जी, हमारे पिताजी के भी लगा हुआ है। सबको लगता था ताकि इंसान जो है, तमाम तरह की बीमारियां थी मुफ्त में, उसमें प्रधानमंत्री का कभी फोटो नहीं लगाया। और ये आदमी जो बलात्कारियों के लिए जाके वोट मांग रहा है, जो मणिपुर के बेटियों पर मौन व्रत धारण कर ले रहा है, जो हाथरस की बेटी पर कुछ नहीं बोलता, जो कुलदीप सेंगर द्वारा किए गए बलात्कार पे कुछ नहीं बोलता, जो पहलवान बेटियों के साथ हुए यौन शोषण पे नहीं बोलता, वो कितना जालिम होगा। इसको सुन करके इस देश की जनता, आज मैं मेट्रो में आ रहा था, भाई साहब, जो महिलाएं जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां देश के प्रधानमंत्री को दे रही हैं, हम लोग शर्मसार हो रहे हैं। आज पंडित राहुल गांधी की हर जगह चर्चा हो रही है कि ये व्यक्ति जो भी कहा है वही सत्य होते जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस वक्त ये वैक्सीन लग रहा था, जिस वक्त कोविड पीरियड में देश चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मंच से, भरे मंच से उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है, हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि वैज्ञानिकों की, जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया है और वैक्सीन सही लग रही है लोगों को। सही लग रही है या नहीं लग रही है, पहले कोई रिसर्च होता था, किसी न किसी जानवर पर प्रयोग होता था, या तो चूहे पे होता था, या बंदर पे होता था, या किसी पे होता था। लेकिन ये इसका प्रयोग नहीं बनी। 52 करोड़ चंदा इनको मिला, 70 से 140 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में। उस वक्त सबसे पहले तो मोदी जी ने लगवाया था अपने। बिल्कुल नहीं लगवाया था, झूठ बोल रहा, फोटो खिंचवाया था। अच्छा। अखिलेश यादव ने कहा किसके मन में खोट है। अच्छा। मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। पानी का वैक्सीन लगवाया था क्या मोदी जी ने? फोटो तो आया है ना मोदी जी का? फोटो आया, ऐसा छुआया, अब फोटो आ गया। अच्छा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने लगवाया था ये तमाम। अरे भाई साहब, लोग बता रहे हैं इससे मर्दाना ताकत भी कमजोर हुई है। अच्छा,
आपने लगवाई थी वैक्सीन? मैं नहीं लगवाया, अच्छा, मुझे इसके ऊपर विश्वास है नहीं। प्रधानमंत्री विश्वास नहीं ना ना, मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ हम्म। ना। ये सुबह से शाम तक झूठ है बोलता है, हम्म, जुमलेबाजी करता है, देश को मारा है, आर्थिक रूप से दिवालिया कंगाल कर दिया है। हम्म, भारत के हाथ में कटोरा आ गया है, इतना 18 घंटा काम करता है कि भुखमरी इंडेक्स में भारत 120वें स्थान पे पहुंच गया है। अच्छा, सवाल यह है कि जब से ये कोविड वैक्सीन को लेकर जो ब्रिटेन की अदालत में मामला आया, उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर बेचैनी, लोग कह रहे हैं हमारा क्या होगा। भाई भरी जवानी में उनकी बीवी विधवा हो जाएगी, हम्म, मर जाएंगे लोग। हम्म, ये भाजपा के नेता जहां मिले, जिम्मेदार मोदी होंगे इसके। जिम्मेदार संघ परिवार भाजपा हम्म, और नरेंद्र मोदी होंगे। हम्म, मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता नेता अगर गांव में मिल जाता है तो उसका जुलूस निकाल दो। कह रहे हैं 400 पार सीटें ला रहे हैं, कह रहे हैं जुलूस 400 निकालो। जूते गिरेंगे। अच्छा, तुमने देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया है, देशवासियों को। तुम्हें सीट मिलेगी, अरे फोड़ डालेंगे तुम्हें। जितने लोग कंपनियों में काम करते थे वो नहीं चाहते हो भी उन्होंने आज वैक्सीन रूल बना दिया था। आज दिल्ली और नोएडा में जो घटना घटी जानते हैं, जी किसी ने फेक ईमेल भेज दिया जी, हाँ, स्कूलों को। स्कूलों में कि बम लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम्म, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, अच्छा, ये इन्हीं लोगों की खेल है। तो क्या मतलब अपनी ये चीजों को छुपाने के लिए कर रहे हैं क्या? बस ये कि ध्यान है, बलात्कारिया पर से ध्यान पूरे देश में हाय तौबा मची हुई है। कोविड को लेकर क्या, बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर की कि प्रधानमंत्री इन दोनों गुनाह में शरीक रहे हैं। क्या होगा आकार मचा के वो जर्मनी चले गए प्रज्वल रेवन्ना? अच्छा ही बताइए, बात करोड़ों की और 7 भगोड़ों का करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बात करोड़ों की करेंगे, अब जितने इनके साथी हैं सब साले भगोड़े हैं। आप मुझे बताइए कि इनको अगर थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं, बेशरम आदमी है। अच्छा, लज्जा अगर शर्म बची हो तो मुख पे काली पोत करके आई शास्त्री भवन के बिल्डिंग से कूद करके मर जाए। मंच साझा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे अरे हैं मंगलसूत्र बलात्कारी, बजा रहे हैं। बलात्कारियों का मंच शेयर करेगा। हाँ, ये बलात्कारियों का कहीं रोड शो किया प्रधानमंत्री ने उनके लिए, मंच से भाषण दिया है कि ये कोर्ट मोदी को मजबूत करेगा, ये बलात्कारी कोर्ट दीजिए। सब कुछ जानते हुए ये बताइए, श्रीमती प्रियंका गांधी अपने बेटी से मिलने चली जाती हैं तो प्रधानमंत्री को सूचना रहती है जी, और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जानकारी नहीं थी। दिसंबर 2023 में इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इनको आगाह किया था, चिट्ठी लिखा था, प्रदेश भाजपा कार्यालय को लिखा था, इनको जानकारी नहीं थी। लेकिन 400 पार की लालच, सत्ता में हम कैसे आ जाएं, चाहे दुराचारी का साथ देना पड़े या किसी का। अब भाई देखिए, राजू अग्रवाल जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इस अपना दीन ईमान बेच डाला है, निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। निष्पक्ष नहीं, ये जाएगा जेल। अच्छा, आफ्टर इलेक्शन ये जाएगा जेल सीधे। अब बुढ़ापा इसकी जेल में कटेगी। कोविड के जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के लोगों के साथ आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आप लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। कृपया सावधानी बरतें और इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और इसका सत्यानाश करें ताकि ये जेल जल्दी चला जाए। जेल चले जाए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जाएंगे जेल, पीएम केयर फंड खुलेगा ना। कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जेल इनके में। बाप नहीं बन पाएंगे। तो कौन बनेगा? आप इस बार जो है देश को दलित पीएम मिलेगा। अच्छा, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अच्छा, दलित पीएम बन रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं? प्रधानमंत्री अब जाएंगे जेल। जेल जाएंगे? हाँ, चलो ठीक।